लो भाई, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और मौसम देख लो आज गुड़गांव का। सारी रात तक यूं टपक टपक करन लग रहा है। कल भी दिन में न्यू में था और मैं उन लग रही हूँ तैयार। चलो तैयार हो ली हूँ, फिर मैंने जल्दी ये निकलना है। नहा गई हूँ मैं और नहाने जाने से पहले मैंने अपनी चढ़ा दी थी चाय। बन गई है भाई, ये देख लो। रोटी खा ली हूँ, 5 बजे उठी थी आज तो मैं। खाना बना दिया हमने, रोटी खा कर ही निकलूँगी भाई। राम राम बे सारे बहन भाइयों को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं बे। कर ले हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और खाना पीना मेरा हो गया है बे, और ईद में अपनी कंघी कर ली हूँ और फिर ऑटो कैब कर लूँगी और फटाफट मैं पहुँच जाऊँ हूँ कृष्णा चौक पर। आड़े मैंने मोटर भी चला दी है कि इतने मैं कंघी वंगी करूँगी, कैब को बुक करूँगी, इतने टंकी भी भर जाओगी। आज आप लोगों ने देखा है, मैंने आगे दिखाया है, मौसम बहुत ख़राब है बे, लेकिन जाना तो था ही। आज बता दी हूँ बे, मैं जाऊँ हूँ, मेरे सासर है और फिर आमे जावांगे सारी जनी इकट्ठी होकर। जो मेरी देवरानी है, पिछली साल शादी हुई थी, सुमन का भाई, उसका प्रियंका का दादा गुजर गया बे। 82-83 साल का हो रहा था, अचानक ही हार्ट फेल हो गया। तो आज उसकी 17वीं कर रखी है। न्यू जाऊँ बे मैं। और टाइमिंग था भाई 10 साढ़े 10 बजे आप निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे सास रहता है वहाँ मदाने के 20-25 मिनट लग गए हैं। मैं ठीक है 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो मैं चल पड़ी हूँ और आती हुई बे आज, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी, कविता भी आवेगी। हमने प्लानिंग कर ली थी। मखा कविता मैं इतना गोडा नुआ का आऊँगी तो न्यूनता आ जाइए, आप बस स्टैंड पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दोनों जनी अपनी, पहले तो हमने सोचा था कि हम वही 4:30 वाली AC बस में आवांगे, लेकिन फिर हमने मौसम को देखते हुए अपनी प्लानिंग करी बे चेंज। तो हम जल्दी ये चल पड़े थे फिर रोहतक तक। और रास्ते में देखो आज तो मौसम देख लो, बूंदाबांदी पूरी रात से चल रही है और सुबह भी ये बूंदाबांदी थी। छतरी मैंने ले ही को नहीं, मखा छतरी ने की ठाई ठाई फिरूँगी बे मैं बे, तो छतरी तो ले ही को नहीं। कृष्णा चौक पर पहुंच गई हूँ। यहाँ भी एक ये पेड़ के नीचे खड़ी होगी थी बे मैं। मखा ले तेज़ नहीं आनी चाहिए, बस तेज़ आ जाए तो बीज जाऊँ मैं, लेकिन मिल गई थी मनाड़े। तो प्राइवेट बस ले ली थी मैंने और आगे बहादुरगढ़ खड़ी पावे हैं पुराना बस अड्डा पे नरी रोडवेज की, तो वहाँ से फिर मैंने ले ली रोडवेज की बस। और देख लो राम जी ने उन जज्जर कानी तो यूँ कति काला हो रहा था वे, पूरे रास्ते बारिश होने लग रही थी। बल्कि कविता का सुबह फ़ोन आया ना, तो यूँ कही थी मम्मी यहाँ तो बहुत ज़ोर की बारिश होने लग रही है। मैं भी गुड़गांव में तो इतनी ना थी, मतलब बूंदाएं बांधी थी, रात भर से बूंदा बांधी थी, तो सुबह तो इतनी तेज़ बारिश नहीं थी। और उधर तो बोली हमारी साइड तो मेरी दुरानी का भी फ़ोन आया, बोली बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश होने लग रही है। यहाँ भी रास्ते में देखो इतनी थी, मतलब बहुत तेज़ भी नहीं थी, बरस का थम लिया था। बल्कि साइड में देखो आगे सांप लदो रहे तो नरा पानी भरा हुआ था। ये भी ब्याह तो रही हैं बूंद, किते किते आवे थी तेज़, किते किते मंदी। तो आज तो पूरा दिन यो ही मौसम था। ये देखो ये सांपला के आस के पास का है, तो इतना पानी भरा हुआ है वहाँ रोड़ा पे, ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है। बल्कि एक बार फिर आया कविता का फ़ोन, बोली मम्मी बारिश नहीं रुक रही। माँ बहाना मारने की ज़रूरत नहीं है कविता गुड़गांव में इतनी बारिश नहीं है। मखा चुप चपाली बैठ लिया अपनी बस में। पहुँच गई हूँ बे मैं डोब। चलो सही घास हो रही है या तो बीच वाली, ये तो यार रियर है ना, कैसे उतरा लगा है। हाँ बारिश हो रही बागे। हाँ बे हमें गोडन वाका 10:30 बजे से हम चल पड़े थे डोबते हैं। 11:45 से पहले ही हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ हम 1.5 घंटे रुके होंगे मेरे ख्याल में। 12:30 पौने 1 बजे के आसपास हम वापिस आ गए थे। मैंने रोहतक आई ना, तो ये मेरे देवर और आ गए थे मैंने लेने के लिए पुराना बस अड्डा पे, वहाँ फ्लाईओवर के ऊपर। ये मेरी दुरानी भी चंडीगढ़ तारी थी या बीर में भी, फिर हमें
डोब आ गए थे और फिर सारी जनी आमे पहुंच गए थे। एक गाड़ी और थी, उसमें मेरी पितस और वह सारी थी। हम ये अपनी गाड़ी में थे। तो ईबा में डोब जान लाग रहे हैं। मेरी ननंद सुमन भी आएगी थी और आड़े सुमन मजाक कर रही थी। मैंने को थी सुमन तने गुड़गांव आई कितने दिन हो गए, तो बोली आपने बुलाई कब थी। मैं बोली ईब की बार तो बे डोबी मेरी ननंद मीना ने। बोली आऊँगी आऊँगी। मखा मीना आओगी ना जब सारे जने इकट्ठे होंगे, सुमन ने भी बुला लेंगे। लेकिन मीना ये नहीं आई बे। मीना बोली ममता लेगी ना जब आवांगे। लेकिन फिर उसका सासरा कुछ काम हो गया तो उसका चक्कर लग गया ही नहीं। फिर सुमन का भी गेला लग गया ही नहीं। तो हम न्यू करे थे जब सुमन हंस रही थी, बोली बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मखा भाई तेरा भाई का घर है, जब जी करे जब आओ, मोस्ट वेलकम है तारा, खुले दरबार हैं सुदेश के, चिंता ना करो कभी भी आओ। सुमन घर से घर क्यों ना चलना वारो रे 2:45 बज के। और यो ना डटा राम जी, यो तो न्यू रहेगा पूरा दिन। चला ननंद भाई, चलो 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 के। फिर सुमन और का घर ते मैं गई थी मेरे देवर का। थोड़ी सी देर वहाँ बैठे हुए, ज़्यादा टाइम हमें आड़े भी नहीं बैठे थे क्योंकि जैसे बताऊँ थे मौसम ख़राब था। मखाबे जल्दी से जल्दी जावांगे, सो बात तो है बारिश बुरिश आ जाओ, बस बुस लेट हो जाओ, लेट नहीं चलना चाहिए। मखा बखत चलेंगे। यो मेरा देवर आ गया था मन सुमन ने छोड़ने के लिए। मन कविता द्वारा फ़ोन कर लिया था, तो कविता बोली मैं भी चल लूँगी थोड़ी सी देर में मम्मी। तो इतना फिर मखा इतना कविता आवा है तो सुमन बोली आ जा तू मेरा घर थोड़ी सी देर खड़ी खड़ी। ये जब कविता आओगी, जब छोरा छोड़ होगा वहाँ से, तो मतलब सुमन का घर बस स्टैंड का पास में ही पड़ा है। बोली स्कूटी पर छोड़ा होगा जब कविता टोल पा लेगी ना, तो जब छोड़ा होगा तो ईब मैं आ गई हूँ बे फिर मेरी ननंद सुमन का घर। आड़े भी हमने चाय पी घनी देर, तो मैं आड़े भी को नहीं बैठी। फिर कविता का फ़ोन आ गया था तो बोली मम्मी मैं चाल पड़ी। तो फिर यो प्रिंस मैंने बस स्टैंड पर छोड़ आया था बे। चाय चढ़ा दी तने, ए चाय झूला भी ले रही है तू तो। आड़े को पानी तो नहीं आता नहीं ना, सही है। पटन दे ठीक है। चैन कर दी, सुथरी चैन कर रखे है तो तने। ओ सही है। इस तरफ तो हाँ 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 हाँ, पचरंगी ऊन लियाकन है ना। हाँ 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 सही लगा है। ईशेन पूछे थी क्या गुड्डी होगी के। अच्छा चुंदड़ी दे रखी है रे। देख ले बीच में मेरे बुखार हो गया। यूं ही लगी रहूंगी। मैं तो पी के आई थी फिर भी बना दी इसने। और ठीक ठाक बढ़िया। अच्छा अच्छा। और ये आ गई थी मेरी ननंद सुमन की फ्रेंड। बोली आजा मेरी भाभी से मिल ले, फिर जाए पाछा कवेगी मिलाई ना थी। तो 5-1 मिनट बैठे हुए, चलन का ही टाइम हो रहा था मेरा। तो पहुंच गई हूँ मैं बस स्टैंड पे। आ गई थी कविता और मैं भी। हमने पता था 1-3:30 बजे बस चलिया करे वे रोहतक से गुड़गांव। वैसे वह पीछे था वह जींद आया करे है, तो उसकी टाइमिंग का हमने बेरा था। तो हम उस हिसाब से आए थे कि भाई 3:30 वाली बस हमने मिल जावे। तो हमने मिल गई थी वे 3:30 बजे वाली बस। और 5:30 बजे हमें गुड़गांव पहुंच गए थे। आते हुए रास्ते में कहीं बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी थी, बाकी नहीं थी वे। और कविता लेके आई है वे जलेबी खा लो, जलेबी खा लो, गूंद खा लो। चलो ये बना लिया हाँ बे खाना। आज फिर हमारी हेल्पर मारेगी छुट्टी। और आपा कर लिया है इस व्लॉग का यहीं एंड। मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब खुश रहा करो हमेशा। कमेंट करके बता दियो आपको व्लॉग कैसा लगा। जो चैनल पर नए आओ हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो बे। राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा।